नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, रथ यात्रा स्पेशल कार्यक्रम में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आपकी यूट्यूब चैनल में पहली बार जो जुड़ रहे हैं जरा उसे सब्सक्राइब करिए। खास तौर पर अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो जानकारी अच्छी मिलती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगर कोई सुझाव है तो आप हमें भेज सकते हैं, उसका हम प्रयोग करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। तो चलिए समय को बिगाड़े बिना भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, यह पावन पर्व है। इस पावन पर्व का हम आनंद उठाएं, इसकी माहिती प्राप्त करें, इसकी जानकारी प्राप्त करें। क्यों यह रथ यात्रा जरूरी है, क्यों किया जाता है, ये हर कारणों का हम जवाब देंगे। वह माइथोलॉजी से भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि जगन्नाथ ऐसा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। पहले भगवान जगन्नाथ का हम वंदन करेंगे और इसके बाद हम उनके बारे में जानेंगे। रथारूढ़ो गच्छन् अपथ मिलित भूदे पटले स्मृति पादुर्भावं प्रतिपदम सुमाकण्य सदय दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुताया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ आज नयन पथगामी हुए हैं, नगरचर्या के लिए निकल रहे हैं और सभी भक्तों पर अपना वात्सल्य देने वाले हैं, अपना आशीर्वाद देने वाले हैं, जिनके आशीर्वाद से हम कृतार्थ होंगे। एक कवि ने कहा था कि प्रभु आप भी जगन्नाथ हो और मैं भी जगन्नाथ हूँ, लेकिन आप बहुप्रिय हो और मैं तत्पुरुष हूँ। बहुत अच्छा कहा था बहुप्रिय, कि जो जगत का नाथ है वह जगतस्य नाथ इति जगन्नाथ। जो जगत का नाथ है, यानी आप तत्पुरुष हो और मैं बहुप्रिय हूं। जो जगत का नाथ है, जगतस्य नाथ, जो जगत का नाथ है जगन्नाथ, वही जगन्नाथ है। लेकिन मैं बहुप्रिय हूं, क्यों? कि जगता नाम नाथ, जगत जिसका नाथ है, यानी जगत हमारा नाथ तो जगत है। हमको खाने के लिए चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए, तो हमें कहाँ जाना है? लोगों के पास जाना है। तो लोग हमारे नाथ हैं। भगवान आप भी जगन्नाथ हो, मैं भी जगन्नाथ हूँ, लेकिन लोग हमारे नाथ हैं और आप लोगों के नाथ हैं। यानी आप तत्पुरुष हो और मैं बहुप्रिय समास हूँ। यहाँ पर भगवान हमारे दरवाजे पे आएंगे, आज हमारे नगर में घूमेंगे, हम उनका दर्शन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। यद्यपि इसमें एक बात है कि भगवान जगन्नाथ घर घर उस दिन जो नगरचर्या करते हैं, इसके पीछे एक कारण है, जो कारण पुरी से संबंधित है। तो पहले जगन्नाथ का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, इसके बारे में हम आपको बता दें, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। जगन्नाथ का प्रादुर्भाव हुआ भगवान कृष्ण जब स्वधाम जाने लगे और उनको जब बहेलिया ने बाण मारा, इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को, वो तो खुद चले गए स्वधाम और उनका जो शरीर पड़ा रहा, वह शरीर जो था उसी को वेणी माधव के नाम से उस शरीर को नदी में यानी समुद्र में बहाया गया। जो प्रभास पाटन आज तैयार जहाँ है, सोमनाथ मंदिर है, वहीं पर ऐसा बताया जाता है कि पांडु लोगों ने उनको, जो उनके परिवार के थे, उन लोगों ने उनको अग्निदाह देके और समुद्र में विसर्जित किया। जो उनकी मतलब जो कुछ भाग जला नहीं, वह बहते बहते पूर्व समुद्र तट में, यह वेद में एक प्रमाण मिलता है मित्रों, कि वेद में लिखा है कि दारु दारु ब्रह्म पूर्व तटे, समुद्र पूर्व तटे दारु ब्रह्म। दारु का अर्थ होता है लकड़ी। समुद्र के पूर्व किनारे में लकड़ी का ब्रह्म है।
यानी भगवान जगन्नाथ का उल्लेख जो है वेद में मिल रहा है, ये पौराणिक भगवान नहीं है। तो वह जो वेद में जो बता रहा है कि दारू ब्रह्म, दारू का मतलब होता है लकड़ी, तो लकड़ी का ब्रह्म जो है वो पूर्व तट पर है। अब इसके पीछे जो रहस्य आया कि वह बहते बहते वहां पर चले गए और वहां पर जो था एक सरदार था, सावरा सरदार कहा जाता है, जो भगवान का परम भक्त था। तो भगवान उसके पास चले गए उसकी सेवा लेने के, और उसने नीलांचल पर्वत के नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने असुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय महात्मने, माना भगवान जगन्नाथ जो है वहां पर है। तो उसने क्या किया कि उनको एक गुफा में, नीलांचल पर्वत की गुफा में उनको पूजा के लिए रख लिया। जो उड़ीसा है अभी जहां भगवान जगन्नाथ का मुख्य मंदिर है, उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, लोग कहते हैं, और विशेषता है भी, क्योंकि उनके जो दरवाजे हैं, दरवाजों में बहुत सब में विशेषता है। उसके मतलब उनका जो ऊपर का गुम्बज है उस पर से पक्षियाँ नहीं उड़ती, उस पर से कभी भी उनका जो ध्वज है कभी वैसे गिर नहीं सकता, समुद्र का कितना भी तूफान आए वहाँ तक पानी नहीं आ सकता। ये सब उसकी एक प्रक्रियाएं हैं, भगवान की जो लीला है, इसको हम लीला कह सकते हैं और हमारी आस्था भी कह सकते हैं। मित्रों, एक बात है, तो वहाँ पर राजा इंद्रदुम्न नाम के राजा थे, उनको स्वप्न आया। उनकी रानी गुड़िचा देवी थी और इन दोनों बड़े भक्त थे भगवान के, और ये भक्तों को स्वप्न आया। स्वप्न में बारंबार वो सोचे कि भाई कहाँ पर हैं भगवान जगन्नाथ, हम यहाँ प्रत्यक्ष होना चाहते हैं, आप यहाँ पर हमारी मूर्ति बनाइए, हमें स्थापित करिए। तो उनको स्वप्न आता था, वो गुफा दिखती थी, वहाँ भगवान दिखते थे, सबको पहुँचाते, लेकिन उनको नीलांचल पर्वत किसी को मिलता ही नहीं था। एक विद्यापति नाम का सैनिक था, वह जाता है, उसको भगवान मिलते हैं। एक ग्वाल मिलता है, यानी जो गाय चरा रहा था उसको भोजन भी देता है और बोलता है भाई तुम वहाँ जाओ और वहाँ सावरा सरदार की एक लड़की है, उसको आप मिलो। रास्ते में वो लड़की भी मिल जाती है और वो सब सरदार के घर पहुँचता है, जो सेनापति था, सैनिक था, जो उनके घर में पहुँचता है। और घर में पहुँचने के बाद वहाँ स्थिति क्या बनती है कि वो कुछ दिन रुकता है, बाद में अच्छा लड़का देख के उसकी शादी भी उसी लड़की से हुई। लेकिन उनकी इच्छा क्या थी, केवल यह थी कि हमें जगन्नाथ का दर्शन करवाओ। सावरा सरदार जान जाता है कि गलत चीज हो रही, लेकिन उन्होंने, जमाई है कह रहा है, वो वहां से चल देते। अब जमाई ने क्या किया कि सरसों के दाने कुछ ले लिए और अपने साथ रख के और आंख में पट्टी बांध के सावरा सरदार अपनी लड़की और जमाई को लेके नीलांचल पर्वत में भगवान का दर्शन करवाने जाता है। अब वहां पर वो दर्शन करने जाता है, लेकिन वो राई थोड़ी थोड़ी डालते हुए वो सीधे वहां तक पहुंच गए। क्या समय जो था, मतलब यही गर्मी का समय रहा होगा, और वहां पर जब पहुंचते हैं और भगवान को देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। फिर पट्टी बांध के निकल जाता है, किसी को रास्ता मालूम नहीं होना चाहिए। कुछ दिन रुकने के बाद विद्यापति अपने राजा के पास जाता है और बताता है कि इस तरह की स्थिति है। राजा आक्रमण कर देता है और रास्ता बता दिया जाता है। जैसे भगवान वहां पहुंचते हैं, ये राजा अपने सैनिक दल बल के साथ वहां पहुंचते हैं। सावरा सरदार बड़ा दुखी होता है, रोकता है कि भगवान अब आप वहां मत जाइए, लेकिन फिर भी राजा राजहट था, राजा जाता है। यानी इंद्रदुम्न वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां से भगवान अलग होते हैं, पूरे भगवान धरती में समा जाते हैं। राजा बड़े दुखी हुए, पर लेकिन उस सरदार को लजा के बांध देते। कुछ दिन तक ऐसा रहा, लेकिन बाद में पता लगा, उनको फिर से स्वप्न आया कि तुम्हारे यहाँ समुद्र में एक लकड़ा बह के आएगा, उसी से तुम मूर्ति बनवाओ। मित्रों, लकड़ा बह के भी आता है, राजा और रानी जाते हैं, सावरा सरदार भी जाता है, सब जाते हैं, लेकिन वो लकड़ा उठता नहीं है किसी से। तो जब नहीं उठता है तो परिणाम ये होता है कि वहाँ दो और कारीगर आते हैं और वो उठा के लकड़ी को लाते हैं, रूम में बंद हो जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हम लकड़ी, हाँ आप हमको जगाना मत, हम आपकी मूर्ति बना के ही बाहर आएंगे। 10-15 दिन का समय बीता। रानी के मन में उत्सुकता हुई कि भाई वहाँ वो
जिंदा हैं या मर गए, क्या हुआ, ये लोग हमको ऐसा बोल के गए हैं, और अपने यहाँ कोई मर जाएगा तो तकलीफ होगी। 15-15 दिन हुआ उनको खाना पीना भोजन कुछ नहीं मिला है। जबरदस्ती वो लोग वहाँ उसको खोल देते हैं। खोलने के बाद तुरंत बंद कर देते हैं, लेकिन खोल दिए इसके बाद वहाँ से स्टॉप हो। जो कारीगर थे वो लोग भी बोले अब भगवान इससे ज़्यादा आगे नहीं मिलेंगे। अब यह तथ्य क्या है, जो लकड़ी की मूर्ति बनती है तो वह लकड़ी की मूर्ति में पंजा नहीं था, क्योंकि पंजा बनाना बाकी था। आँखों के ऊपर ये नहीं है, पलक नहीं है, क्योंकि कहा है न क्षण मात्रेण, अगर भगवान क्षण भर पलक डाल देंगे तो विश्व का नाश होगा। इसलिए जगन्नाथ के मतलब आँखों पे ये ओपल नहीं है। क्यों? बंद कर देंगे तो संसार बंद हो जाएगा, इसलिए भगवान बंद नहीं होते। ये उसका साइंटिफिक रीजन है कि भगवान को बंद नहीं किया जाता, उनकी आंखें बंद नहीं हो सकती। और पैर के जो पहुंचे थे वो भी नहीं बन पाया, और हाथ का पंजा नहीं बन पाया। यह अधूरी मूर्ति जो रही वही आज भी अधूरी मूर्ति की ही पूजा की जाती है, क्योंकि वही पूर्ण ब्रह्म है। अगर हाथ पांव हो गए तो खींच सकता है, पकड़ सकता है, ले सकता है, दे सकता है। ब्रह्म लेन देन का काम नहीं करता है। जो परब्रह्म परमात्मा है वह निराकार ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, लेकिन निराकार ब्रह्म है। सगुण होते हुए भी निराकार है, इसलिए उनके आकार को बंद कर दिया गया है। यानी निराकार ब्रह्म की यह उपासना है, यही जगन्नाथ भगवान की उपासना है। इसीलिए कहते हैं कि कृपा पारावार सजल श्रेणी रुचिरो रमा वीणा राम अस्फुर्द मद मुदे क्षण मुखे सुरेन्द्रे राथस्य आश्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे भगवान हम पर कृपा वर्षाओ। और कैसे हैं कि भगवान कृपा सिंधु हैं, उनके पास इतनी कृपा वो कर सकते हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने दया सागर हैं ये भगवान के। दया सागर के जो भगवान जगन्नाथ हैं, उनकी यह मूर्ति जब तैयार हुई उसकी प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। ये विश्वकर्मा लोगों ने मूर्ति बनाई और वही विश्वकर्मा ने वहाँ मंदिर बनाया, और साथ ही में नारद जी और ब्रह्मा जी ने इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। 1 लाख शालिग्राम पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आज भी वहाँ विराजमान है। तो यह जगन्नाथ का वहाँ आज भी भात बनता है। विश्व की सबसे बड़ी रसोई घर है। 700 चूल्हे एक साथ जलते हैं। 7 मटकियों में वहाँ भात रखा जाता है। सबसे पहले ऊपर की मटकी का भात होता है, बाद में नीचे का। यह सामान्य चीज नहीं है, ये वहाँ का चमत्कार है। वहाँ एक कुआं है जहाँ पर पानी मीठे होता है, आसपास में पानी खारा है। तो यह उनके सब चमत्कार है, भगवान का चमत्कार है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साइंटिफिक रूप से जो जगन्नाथ स्वामी हैं, जो जगन्नाथ भगवान हैं, वे हाजरा हजूर हैं। और आज भी कलयुग में जो है दारू ब्रह्म, दारू का मतलब हुआ लकड़ा, वह लकड़े के ब्रह्म है। आज भी वहाँ एक जगह है जहाँ ये मूर्ति 12 वर्ष में कल्पांतर होती है। उस मूर्ति को हटा के दूसरी मूर्ति बनाई जाती है। वहाँ वृक्ष लगाए जाते हैं, उन वृक्षों को काटा नहीं जाता, कोई उस पर कोई एक भी घात नहीं कर सकता। उन्हीं वृक्षों में से निकाल के बलभद्र, बलदाऊ और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनती है, जो आज भी वहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। हमारे अहमदाबाद में सन 1978 में सर्वप्रथम रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ। नरसिंहदास जी महाराज ने यह रथ यात्रा को प्रारंभ करवाया था। यहाँ पर 3 रथ बनते हैं। एक नंदी कोष रथ होता है जिसमें भगवान जगन्नाथ रहते हैं और उसमें अंतिम में रहते हैं। 3 रथ निकलते हैं। सबसे पहले देवदलन जो मतलब तालध्वज
रथ रहता है जिसका नाम, जिस पे बलदाऊ भगवान रहते हैं, बलभद्र रहते हैं, वह रथ सबसे आगे रहता है। बीच में बहन सुभद्रा का रथ रहता है जिसका नाम देवदलन रथ है, और इसके बाद सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है जिसका नाम नंदी घोष है। जहाँ पर भी, जैसे उड़ीसा हो या अहमदाबाद हो, रथ का प्रारंभ जो है वह पहिंद विधि से होता है। वहाँ का जो राजा होता है वही करता है। उड़ीसा में आज भी राज परिवार ही सोने के झाड़ू से भगवान का पहिंद विधि का मतलब साफ करना, तो वहाँ पर सफाई करके और भगवान के ध्वज में, मतलब भगवान को मंदिर से निकाल के और ध्वज में मतलब रथ पे रखा जाता है। इसके बाद जन समुदाय उसको खींचता है। अहमदाबाद में भी यही स्थिति है, लेकिन यहाँ राज परिवार नहीं आता। यहाँ जो भी राजा है, यानी जो भी मंत्री वगैरह हैं, वही यहाँ पर आके मुख्यमंत्री उस चीज़ को करते हैं, और वो भी एक राजा है, वो राजा के हिसाब से किया जाता है। लेकिन उड़ीसा में आज भी राज परिवार जाता है। मित्रों, दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि यह पहिंद विधि के बाद जब ध्वज चल जाता है, पर इनको जो कहा जाता है कि 15 दिन पहले से भगवान अपने ममा के यहाँ गए थे, वहाँ मतलब आम वगैरह ज़्यादा खाए, उनकी आँख आ गई। ये सब कहानी ये भक्तों की एक वो है, मतलब इच्छा है। भक्त कह रहे हैं ना, भक्त वत्सलो भगवान है। भगवान जो है भक्त के वत्सल हैं, भक्त वत्सल है, भक्त जो कहे वही मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जगत का नाथ जो है वो कभी उसकी आँख आ जाए, उसको तकलीफ हो जाए, बीमार पड़ जाए, ये सब बातें कपोल कल्पित बातें हैं। इसको मानने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वह तो जगन्नाथ है, उसको क्या हो सकता है। लेकिन ऐसी कल्पनाएं करते हैं, उनको आंखों में पट्टी बांधी जाती है। इसके पीछे 15 दिन जो ममा के यहाँ रहते हैं, यानी 15 दिन जो यहाँ पर जो भी जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ पर गुड़िच्चा मंदिर में चले जाते हैं, और यहाँ पर जो है भगवान को अपने मूल जो गादी है, जो रत्न वेदी है, उस वेदी से वो अंदर रख दिए जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, 15 दिन तक दर्शन जो है उनके केवल रत्न वेदी का होता है। इसके पीछे का कारण जो है, कारण यह है कि यह स्थिति निर्माण की गई। तो उस समय जब इनका धनुष जब ये भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई थी, तब गुड़िच्चा देवी ने भगवान से मांगा था कि प्रभु आप हमारे घर आएंगे, हमारे माता पिता को भी तारेंगे। तो वही भगवान माता पिता के घर चले जाते हैं, क्योंकि गुड़िच्चा देवी जो है माता के रूप में हुई, और राजा जो इंद्रदुम्न के घर से वो गुड़िच्चा देवी के घर यानी ममा के घर जाते हैं, और वहाँ भगवान रुकते हैं। ये माता गुड़िच्चा ने मांगा था, तो वह भगवान ने उनको आशीर्वाद में दिया था। वही प्रथा आज भी चल रही है। न तो उनकी आंख आती है, न कुछ होता। हाँ, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि वे उनकी आंखों में पट्टी बांध दें, क्योंकि भगवान का जो तेज है वह तेज आम जनता को नुकसान देगा। इसके बाद यहाँ पर आके नेत्रोत्सव होता है, नेत्रांजन का कार्यक्रम होता है, और इसके बाद भगवान नगरचर्या में निकलते हैं। तो दर्शक मित्रों, इस सिंपल और शॉर्ट यही कहानी जगन्नाथ रथ यात्रा की है। और रथ यात्रा का मतलब है भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे भगवान हमारे बीच में आते हैं। कहा हुआ है, यथा देहे तथा देवी। जैसे देह की पूजा होती है, वैसे देव की पूजा होती है। यह हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। तो सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय जगन्नाथ। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार। बड़ा